देखो सेकेंड डिस्काउंट अगला टॉपिक है ना। सारे क्वेश्चन हमने करा दिए थे, अब ये नया टॉपिक है सेकेंड डिस्काउंट। इसका मतलब है कि अगर हम दो डिस्काउंट लगातार दें, उसमें से एक डिस्काउंट में बता दिया कि मैंने इतने में ये सामान बेच दिया, तो बताओ पहले कितना डिस्काउंट दिया था वो पता करना होता है। जैसे मान लेते हैं कि 500 रुपये की चीज़ थी, मार्केट प्राइस कितनी 500, इस पर हमने कुछ परसेंटेज का यहाँ डिस्काउंट दे दिया, यहाँ नहीं बताया मैंने कितना डिस्काउंट दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ पैसे में हो जाएगा ये, जब एक बार हम डिस्काउंट दे देंगे तो इस पैसा कम हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम इस पर फिर से डिस्काउंट दे रहे हैं 10% का, ठीक है। एक बार हम इस पर फिर से डिस्काउंट दे दें, अब हमको मिलता है वो फाइनली मान के चलो मिल गया 300 रुपये में, ठीक है। हाँ चलो 300 रुपये मान लेता हूँ, ठीक है। ये 1000 मानता हूँ मैं, ये मैं ले लेता हूँ 100 मान ले इसको, 100 रुपये, चलो 900 मान लेता हूँ, ठीक है। 900 मान लिया। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे दो डिस्काउंट दिया मैंने, लगातार कितने डिस्काउंट दिया है, 2। एक बार 1000 की चीज़ पे कुछ डिस्काउंट दिया तो ये वाली चीज़ हो गई, फिर इस पे इतने पैसे पे फिर 10% का डिस्काउंट दिया तो 900 में बेच रहा हूँ मैं, ठीक है। इस चीज़ को बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब समझ में आया कि नहीं। जब एक साथ दो डिस्काउंट दे दूं तो उसको बोलेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट, लगातार डिस्काउंट देना, ठीक है। अब मेरे भाई इसमें पूछेगा क्या कि पहले बात तो मार्केट प्राइस बता देगा और फाइनल प्राइस बता देगा कि हम फाइनली कितना बेच रहे हैं, और उसमें एक डिस्काउंट भी बता देगा, दूसरा वाला डिस्काउंट भी पूछता है बताओ सेकेंड वाला डिस्काउंट कितना होगा। समझ में आया? कैसे निकालेंगे, देखो वैसे ही सेम चीज़, अगर मान लेते 1000 की चीज़ है, 1000 की चीज़ है, अब 1000 की चीज़ में डिस्काउंट दे दिया, मान लेते कुछ भी परसेंट दे दिया, तो जो भी जैसे मान लेते कि अगर ये 10% होता तो 10% का मतलब 1/10 होता है, जिसमें से 10 नीचे मार्केट प्राइस था, डिस्काउंट को बताता था, ठीक है। तो यानी ये जो पैसा होगा वो डिस्काउंट के बाद कितना हो जाएगा, 9/10 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ भाई कुलदीप, समझ में आए। तो मैं मान लेता हूँ कि ऊपर कितना है नीचे कितना ये तो नहीं पता मुझे, तो मैं मान लेता हूँ कि ये A/B गुना हो जाएगा, ठीक। अरे ऊपर कोई वैल्यू होगी नीचे कोई वैल्यू होगी, समझे। तो ये 1000 का अगर मैं A/B कर दूंगा तो सीधे सीधे ये वाला पैसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आएगा। अब इस वाले पैसे पे अब हम यहाँ पे आ गए, 1000 को जब A/B किया मैंने तो यहाँ पे आ गए। अब इस पर 10% का और डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इस वाले पैसे में यानी 1000 का A/B में अगर हम 10% डिस्काउंट दे देंगे यानी 9/10 गुना करना पड़ेगा कि नहीं। अब जैसे 9/10 गुना करेंगे तो पैसा कितने के बराबर आ जाएगा, 900 के बराबर, क्योंकि डिस्काउंट लगाने के बाद ही तो 900 है। असल में कुलदीप भाई, अब जैसे हमने इसको 9 से 9 काट दिया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो निपट गया, और ये 10 से ये 10 गया, तो A/B कितना आ गया, सीधे सीधे 1/1 आया, 1/1 आ गया ना। गड़बड़ तो नहीं हुई, देखें जरा, 9 से 9 कट गया, 900, 2 जीरो गया, ये भी गया, सही है। इसमें तो 100% फिर डिस्काउंट आ जाएगा। वैल्यू हमने अपने आप से ली इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, कम लेनी चाहिए थी ना, जब दो जगह डिस्काउंट हो तो वैल्यू कम लो। हाँ और कम लेना चाहिए था, है ना। 500-600 तक तो ये मैं 1 जीरो और बढ़ा देता हूँ, इसको 10,000 कर देता हूँ, ठीक। ये 10,000 कर दिया, ये 10,000 हो जाएगा, यहाँ भी 10,000 हो जाएगा, ठीक। तो ये 1/10 आ जाएगा इसमें, ठीक। नीचे आ जाएगा 1/10, तो A/B हो गया 1/10, समझे। इसका मतलब डिस्काउंट कितने का हुआ होगा, अरे इनिशियली प्राइस इतना था, फाइनली इतना हो गया, तो 9 रुपये का डिस्काउंट हुआ कि नहीं हुआ, 9 रुपये का डिस्काउंट हुआ 10 पे, तो सीधे सीधे 90% डिस्काउंट हो गया, आया समझ में। तो यानी कि यहाँ पे जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 90%। अब समझ में आया सेकंड डिस्काउंट का मतलब क्या है, आया समझ में। इस चीज़ को प्रूव कर दे, इस चीज़ को प्रूव कर लेते हैं हम लोग। देखो 10,000 की चीज़ थी,
10,000 की चीज़ पे 90% डिस्काउंट दे दोगे तो 1/10 बचेगा कि नहीं बचेगा? हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे 1/10 करेंगे इस वाले गोले में, आ समझे? 1/10 की 9/10। अरे 90% था 9/10, इसमें 10 रुपये की मार्केट प्राइस था, 9 रुपये डिस्काउंट हुआ है, तो चीज़ कितने की हो जाएगी? इसका 1/10 ही तो बचा, ठीक। और जैसे इसको 1/10 गुना करेंगे तो यहाँ इस वाले प्राइस पे पहुँचेंगे कि नहीं, ठीक। अब इस वाले प्राइस में फिर 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि 9/10, 9/10 गुना करना पड़ेगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा कितना? 900, और ये कह रहा फाइनल प्राइस 900 ही था। अब आ गया समझ, प्रूफ हो गया, समझ में आ गया कैसे किए, इसको नोट कर लो। देखो अब इसमें एक दूसरा तरीका क्या है कि देखो, दूसरा तरीके से अगर हम निकालें तो सबसे पहले तो हमको ये बताओ, दो प्राइस पता होगा, फाइनल प्राइस कितना है और इनिशियल प्राइस कितना है, ठीक। तो फाइनल लिख दिया, यानी 900 की चीज़ हो गई, कितने की थी पहले? पहले 10,000 की थी, अब कितने की हो गई? 900 की हो गई, हुई कि नहीं हुई? अब इसमें 2 डिस्काउंट लगा है, एक डिस्काउंट तो लग गया मेरे भाई A/B, और दूसरा डिस्काउंट लग गया 9/10, ठीक। अब मैं यहीं से सॉल्व कर लेता हूँ, 0 से 0 गया, इस 9 से गया, ये 9, 2 जीरो से और 2 जीरो, A/B डायरेक्ट कितना आ गया? 1/10। इसका मतलब 10 की चीज़ पे 1 रुपये हो गया फाइनल, तो इसका मतलब डिस्काउंट कितने का मिला? डिस्काउंट मिला 9 का, और कितने पे? 10 पे, यानी कि कितना परसेंट हो गया? 90%। तब भी यहाँ से सेकेंड डिस्काउंट निकल गया, असल में फाइनल बटे इनिशियल करके भी हम सेकेंड डिस्काउंट निकाल सकते हैं। फाइनली मतलब कि प्राइस दिया होगा पहले, बाद में कितना प्राइस हुआ उसको ऊपर रखो, और पहले कितना प्राइस था उसको यहाँ रखो, ठीक। और जितने डिस्काउंट है वो उसको इधर साइड लिखते जाओ, ठीक है। और जब इसको दोनों के कैलकुलेट करोगे तो सीधे सीधे A/B आ जाएगा, ठीक है। इससे एक फ़ायदा और होगा कि अगर 3 डिस्काउंट किए, 4 डिस्काउंट दे देगा तो यहाँ बढ़ाते चले जाओ अपना, ठीक है। बना लो इसको। देखो भाई, एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 20% घटता है, तो 2 साल के बाद उसका मूल्य कितना होगा? अगर आज उसका मूल्य कितना है? 800 रुपये। देखो राकेश, अगर 800 रुपये की चीज़ है, ठीक है, 20% घटता है, इसका मतलब है कि हर साल वो 80% का रह जाता है, यानी कि ये 100% था, तो अब कितना हो गया होगा? 80% का, ठीक। 1 साल के बाद, और कह रहा 2 साल तक ऐसे चलता है, तो एक, यानी कि ये फिर से इतनी जो चीज़ है फिर इसका 80% रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो फिर अगली बार 80% रह गई, परसेंटेज हटा दिए, डबल जीरो बढ़ा दी, यहाँ भी परसेंटेज हटा दी, डबल जीरो बढ़ा दी। अब इसको सॉल्व कर लो, 8 अट्ठे 64 इंटू 8, 8 चौको 32, 2 देखो, अच्छा दोनों में, अरे 8 का क्यूब 512 हो गया, 8 का क्यूब कितना हो गया? 512, यानी ए। के लिए अगर गुणे 2 कर दे दो, नहीं, 2 गुणे नहीं कर सकते, स्क्वायर करना पड़ेगा, समझे? गुणे में है ना भाई, जब कोई चीज़ गुणे में होती है तो पावर बढ़ती है, समझे? जो जब 2 चीज़ जोड़ते हैं, जैसे बोला कि किसी चीज का मूल्य बाधा तो पड़े, 2 वस्तुओं का 2 गुणे बाधा नहीं, समझो ज़रा। देखो ये 800 रुपये की चीज़ थी, अगर 20% घटा दिए, या तो ऐसे कर लो, हर साल 20% इसमें से हटाते चले जाओ। अगर इसमें से 20% हटा देंगे तो 160 रुपये माइनस होगा कि नहीं होगा? 160 रुपये माइनस होगा तो 40, 200, यहाँ पे 2 इसलिए नहीं होगा, 640 है ना। बता रहे, एक बार मिला उस पे 20% फिर कुछ मूल्य आया हाँ, होगा, फिर उसके बाद लगेगा, हाँ। तो वो जैसे इधर का 20% कुछ और अलग था, यानी ये 800 का 20% था, अब जो अगला 20% निकलेगा वो इस पैसे का निकलेगा, समझे? इसीलिए वो डबल नहीं करेंगे यहाँ पे, समझे कि नहीं राकेश? अब देखो मैंने 800 का 20% निकाला तो कितना आया? 160, यानी इसमें से 160 रुपये हटा दिया तो 640 की चीज़ हो गई। 1 साल के बाद 640 मिलेगा, एक साल एक बार और 20% हटा दो तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 128 है ना। 128 हटाएंगे तो 29, 30 और 70, 200 और 572 रुपये, 512 आ जाएगा, 512 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 20% फिर से हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? इस तरह से भी कर सकते हैं। हाँ, इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से भी कर सकते हैं,
दोनों तरीके से कर सकते हो। समझ में आया भाई कुलदीप? ये भी तरीका समझ में आ गया और ये भी तरीका समझ में आ गया, दोनों आ गया। उसके बाद देखो एक तरह से नीचे वाली चीज तो वही है। अब देखो इसमें एक चीज़ और लगा सकते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट वाला जो फॉर्मूला होता है, जो मैंने एक बार बताया था तुमको, कि अगर कोई चीज़ है इसमें एक बार डिस्काउंट या परसेंटेज चेंज हुआ, ठीक है, ए परसेंटेज चेंज हुआ, इसके बाद फिर बी परसेंटेज चेंज हो गया, तो ये वाली चीज़ लगातार परसेंटेज चेंज हो रही कि नहीं हो रही, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, लगातार परसेंटेज चेंज हो रही। तो लगातार परसेंटेज चेंज वाले में मैंने 3 केसेस बताया था। पहला केस तो ये था कि बाई फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कुल टोटल कितना नेट परसेंटेज चेंज हुआ, बताया कितनी, यानी कि अगर मैं नेट परसेंटेज चेंज निकालूंगा तो क्या बता सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ठीक। और यहाँ पे प्लस नहीं लेंगे क्योंकि प्रॉफिट और लॉस नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है, तो डिस्काउंट हमेशा निगेटिव होगा, तो ये वाला भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, लेकिन ये निगेटिव निगेटिव क्या कर देगा, प्लस। आज समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई? यानी माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी बटे 100, ठीक। एक ये तरीका। दूसरा मैंने फ्रैक्शन मेथड बताया था कि नहीं, याद करो, फ्रैक्शन मेथड, ये वाली चीज़ मेरे भाई फ्रैक्शन मेथड ही तो है, ये तो लिखा है मैंने, समझ में आया? और तीसरी वाली चीज़ जो मैंने 100% मान के बताया था, ये वाली चीज़ 100% मान की तो है, आज समझ में? तो इसमें अगर मैं फॉर्मूला लगाना चाहूँ, ये दो तो दिखाई दिया, अब फॉर्मूला वाला देखो, एक बार कितना परसेंटेज का डिस्काउंट हो रहा है, दोनों बार 20% का डिस्काउंट कर रहा है, दोनों बार कितने परसेंट का डिस्काउंट कर रहा है, 20% का कर रहा है, तो यहाँ पे 20 रखेंगे, तो -20 प्लस 20 इंटू 20 बटे 100, आया समझ में? दो जीरो कट जाएगा, ये -40 हो गया और प्लस 4, तो कितने का डिस्काउंट हो गया, 36%। कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ, यानी चीज़ कितने में मिलेगी अब, यानी कि 800 का 36% डिस्काउंट दे देंगे, तो 100 रुपये की चीज़ में 36% डिस्काउंट हो गया, तो कितना बचा, 64 बचा, ठीक। अब ये 2 जीरो काट दो, अब गुणा कर दो, 8 चौको 32, 2 3 बचेगा, 8 48 और 3 12, सॉरी 51 हो जाएगा, आया समझ में? आ गया 512। यानी कि डायरेक्ट हम अलग अलग ना निकाल के एक साथ इसको कंबाइन करके निकालने कितना टोटल कितना डिस्काउंट हो रहा है। अब देखो दिखने में लग रहा है 20% इधर 20% इधर 40% डिस्काउंट, लेकिन एक्चुअली में कितना निकला, 36%। समझ में आया खेल, समझ में आया कि नहीं? अब सीधे सीधे हमको ये पता है 800 रुपये की चीज़ है, 36% डिस्काउंट देना है, 36% हटा दिया, 64 पूछा है, सीधे सीधे आंसर आ गया 500। हाँ, अच्छा, इन तीनों मेथड से किसी एक मेथड का यूज़ कर लो। अगर नंबर छोटे छोटे हैं तो नेट वाला यूज़ कर लेना, ये वाला, ठीक। नहीं तो फ्रैक्शन मेथड तो अपना ही है। देखो अगला नेक्स्ट देखो, 1000 रुपये अंकित मूल्य वाली पुस्तक पर एक दुकानदार 10% का 2 डिस्काउंट के अलावा 20% का भी एक और डिस्काउंट देता है, समझे? इसका मतलब है कि 10% के 2 डिस्काउंट तो दे ही रहा है, इसके साथ साथ 20% का और दे रहा है, तो कह रहा है ग्राहक को कितने में पड़ेगी, तो मैं सीधे सीधे नेट डिस्काउंट निकाल लूँ कितना मिला। तो देखो अगर मैं 10 को 2 बार यूज़ करता हूँ तो -10 प्लस 10 इंटू 10 बटे 100, फॉर्मूला लगा करके 100 से 100 गया, ये कितना हो गया, माइनस का 20 प्लस का 1, यानी 19% डिस्काउंट, आया समझ में? उसके बाद 19% का तो इस 2 डिस्काउंट से हुआ, और एक बार 20 वाला लगा लो, तो 19 माइनस का 20 प्लस 19 इंटू 20 बटे 100, आया समझ में कि नहीं? ये कितना हो जाएगा, माइनस का 39 प्लस 19 दूनी 38, 3.8। अब बताओ इसमें 4 माइनस कर दे राकेश, 4 माइनस कर दे, कितना बचेगा, ये 4, हाँ 35, अरे 35 बचेगा ना, और पॉइंट में कितना, पॉइंट में 2, सीधे सीधे माइनस हो गया, आया समझ में? यानी 35.5 माइनस करना है, कितने परसेंटेज, 35.5, यानी 1000 रुपये की चीज़ थी, 35.5 माइनस कर देंगे, यानी 100 रुपये की चीज़, मतलब 35.5 डिस्काउंट करेंगे तो 100 में 35 माइनस कितना माइनस करना है, अरे 1000 तो प्राइस है, अब परसेंटेज में ये है ना, अरे 10% था तो इसका फ्रैक्शन कैसे लिखते थे, 1/10, उसमें से 10 में से 1 का डिस्काउंट दे देते थे, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो वही ये परसेंटेज का मतलब 100 में था, इतने का डिस्काउंट हो गया, तो चीज़ कितने की हो गई, अब इसमें 36 माइनस कर देता हूँ, अरे 100 में 36 माइनस कर देता हूँ, 36 करेंगे तो 64 बचेगा, 64 बचेगा कि नहीं?
और ये पॉइंट के 0.2 है, तो इधर कितना बच जाएगा? 0.8 बचेगा कि नहीं? अरे बोलो। इसके बाद देखो 2 जीरो 2 जीरो गया, ये वाला पॉइंट हटाएंगे, ये जीरो बढ़ाएगा, ये भी जीरो, ये जीरो गया, कितना बचा? 648 रुपये में आ जाएगी, यानी डी ऑप्शन। आए समझ में? 648 आंसर समझ में आ गया? ये फॉर्मूला लगा करके मैंने किया है। ठीक, अब दूसरा तरीका देखो। दूसरा तरीका यहीं पे मैं समझा देता हूँ। अब जैसे देखो 1000 की चीज़ थी, 1000 की चीज़ थी, इस पे 2 बार 10% डिस्काउंट दे दो, तो एक बार 10% दिखाऊंगे तो 9/10, फिर अगली बार फिर 9/10 हो जाएगा, 2 बार 10% डिस्काउंट हो गया। ठीक, फिर कह रहा है 20% का एक और डिस्काउंट दे दो, तो 20% डिस्काउंट दे देंगे तो 4/5 की हो जाएगी कि नहीं? बोलो। अब इसको सॉल्व कर लो। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 5 से काट दो 2 बार में, 4 दूनी 8 हो गया, 9 का स्क्वायर 81, गुणा कर लो, 8 एक नाम 8, 8 अट्ठे 64, 648 रुपया। आ गया वही चीज़? आ गया समझ में? चाहे फॉर्मूला लगा के कर लो, चाहे ऐसे कर लो। ठीक है, कर लो इसको। देखो, एक आदमी ने 10%, 20%, 30% के 3 डिस्काउंट के बाद 252 रुपये में पंखा खरीदा। ठीक है, तो पंखे का अंकित मूल्य ज्ञात करो। देखो कुछ मार्केट प्राइस रहा होगा उसका। ठीक, इस मार्केट प्राइस पे पहले 10% का डिस्काउंट दे दिया। देखो कुलदीप भाई इधर कोई मार्केट प्राइस रहा होगा, मार्केट प्राइस पे 10% डिस्काउंट दे देंगे तो चीज़ हो जाएगी 9/10, और 20% डिस्काउंट देंगे तो 4/5, और 30% डिस्काउंट देंगे तो 7/10 की चीज़ हो जाएगी। और ये पूरा सॉल्व करने में पैसा कितना आ जाएगा? 252 रुपया। आया समझ में कि नहीं? अरे 30% का मतलब 3/10 हुआ, 10 रुपये पे 3 का डिस्काउंट हो गया। हाँ, समझे? या तो मतलब ऐसे फॉर्मेट से कर ले। यही आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो। 5 और 9, 9 से कट जाएगा, 9 18, 9 दूनी 18, 18 4, ऊपर का सब कुछ मिला के 500 पावर नहीं हो रहा है। 9 गुणे 4 गुणे 7, 8 बार में जाएगा, 7 चौको 28 से 28 गया, सीधे सीधे मार्केट प्राइस कितना आ गया? 500। 20 से बिंदिया चमकेगी। ठीक, देखो 10% और 20% की क्रमिक छूट कितने परसेंट एकल छूट के बराबर है? यानी कि हम एक बार 10% दे, एक बार 20% डिस्काउंट दे, इसकी जगह पर हम एक ही डिस्काउंट दे दे, वो किसके बराबर आएगा बताओ? देखो सीधे सीधा फॉर्मूला लगा लो। -10 -20 प्लस 10 इंटू 20/100, ये कितना होगा? माइनस का 30, और ये कितना हो जाएगा? प्लस का 2, कितना जाएगा? सीधे सीधे 28%, यानी 20 से फिर आ गई बिंदिया चमकेगी। समझे? 3 + 2 समझे कि नहीं समझे? फिर से क्या आ गई? बिंदिया चमकेगी। अब देखो दूसरा तरीका। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका ये 10% डिस्काउंट देंगे तो चीज़ कितने की हो जाएगी? 9/10। दूसरा तरीका और करके लिख दे रहा हूँ। देखो चीज़ कितने की हो जाएगी? 9/10, 20% डिस्काउंट यानी 4/5। ऊपर चीज़ कितने हो गई? 36, नीचे चीज़ हो गई 50। ठीक है, कितने का डिस्काउंट मिल गया? 50 पे। अगर मैं 100 पे निकालता हूँ डिस्काउंट तो 100 पे ही निकलता है। अरे डिस्काउंट कितने पे निकलता है? 100 पे। तो इधर 2 से गुणा कर दूंगा तो 100 बन जाएगा, या फिर चाहे ऐसे ही निकाल लो। चलो कितने का डिस्काउंट हो गया ये बताओ? 36 और 4 40, 14 है ना? 14 का डिस्काउंट हुआ कि नहीं? 50 में 14 का डिस्काउंट। अब इसको परसेंटेज में चेंज कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा? 28%। फिर से आ गई। हाँ, आज समझ में? इसमें तो माइनस क्यों किए? डिस्काउंट कैसे निकलता है? कोई भी प्राइस होगा, कोई भी प्राइस होगा, उसका 9/10 गुना ही करेंगे तभी तो अगला वाला प्राइस निकलेगा, फिर उसका 4/5 करेंगे। एक तरह से एसपी और सीपी के फॉर्म में। हाँ वही मार्केट प्राइस और उसके सेलिंग प्राइस, SPCP नहीं। नहीं मतलब कॉन्सेप्ट वही, जैसे माइनस करेंगे तभी बीच का अंतर निकलेगा। आगे समझ में? हमने इस तरीके से किया था, मैंने बीच का डिफरेंस। देखो 30%, 20% और 10% क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट बताना है। ठीक है, फिर से वही चीज़ फॉर्मूला चाहे लगा लो, या 7/10 कर लो। ये कितना जाएगा? 60/10, और ये कितना? 4/5, और ये 9/10। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। ये कितना? 7 चौका 28 इंटू 9, 9 8 72, 2 7। ठीक है, 9 दूनी 18 और 7 8 15, 252। नीचे कितना? 500। आया समझ में? तो इसमें बताओ कितने का डिस्काउंट हो गया? 8 तो इधर हो गया, 60 40 100 3 4 248 है ना? 500 पे। इसको परसेंटेज में चेंज कर देते हैं,
100 से गुणा करके। ये ऊपर वाली चीज़ तो अब डिस्काउंट हो गई ना, ये वाली चीज़, ये डिस्काउंट। इससे पहले क्या था, ये हो गया पहले का प्राइस था, पहला प्राइस कितना था और ये आखिरी अंतिम प्राइस निकला था। लेकिन जब हम इसमें माइनस करेंगे तो ये जो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा डिस्काउंट, ठीक, और ये हो जाएगा पहला वाला प्राइस, ठीक। अभी डिस्काउंट निकल गया, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया। अब इसको 5 से भाग कर दें, 5 चौको 20, हाँ 248 को 5 चौको 20, 5 9 45, ठीक, कितना बचेगा 3, 5 6 30, 49.6, कितना आ जाएगा सी, चूड़ी खनकेगी। अब बिंदिया नहीं, चूड़ी आ गई। देखो फॉर्मूला से कर देता हूँ इसको। देखो पहले कितना कितना डिस्काउंट था, 30% डिस्काउंट था, 20% डिस्काउंट था और 10% डिस्काउंट था ना। इस पे फॉर्मूला देखो, इस पे फॉर्मूला लगा लो, चाहे इस पे कहीं से भी लगा लो। अगर इस पे फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आएगा, -30 -20 प्लस 30 गुणे 20/100, आसन में 0 0 कट गया, कितना देगा -50 प्लस 6 यानी कि -42%, 44% है ना। फिर उसके बाद 10 के साथ ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 54 इधर हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 44 4.4, इसमें माइनस हो जाएगा कितना -49.6%। अच्छा लास्ट वाले से निकालना हाँ पड़ेगा। सीधे निकल जाएगा लास्ट वाले से सी से, लास्ट वाले से मतलब कि जो -42% आया है 44 उससे 10% निकालेंगे। 44 हाँ, इससे और इसका, ठीक, 44 और इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधे वही फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे। 54 में ये 4.5 मैंने 49.6 आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, देखो देखो देखो, इधर 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 देखो, हो गया हो गया, हाँ, ये भी क्या आया, ये 2200 सी, चूड़ी खनकेगी। देखो देखते हैं, एक निश्चित बिल पर 35% की डिस्काउंट और 20% के 2 क्रमिक डिस्काउंट का अंतर 22 रुपये है, ठीक। अच्छा देखो कह रहा है कि एक 35% का डिस्काउंट दे रहे हैं और एक बार 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 20% का डिस्काउंट देंगे तो कितना होगा, ओ इसका नेट 20 इधर, ये माइनस नहीं है पगलू, ठीक है, माइनस नहीं है, इसका मतलब है 20% करके 2 डिस्काउंट हो रहा है, ठीक। तो -20 प्लस 20 इंटू 20/100, असल में ये कितना देगा, माइनस का 40 और ये 2 0 कट जाएगा, 46% आ जाएगा। प्लस 4 36, अच्छा 36% आएगा, ठीक है, 36% डिस्काउंट। इधर कह रहा है कि 35% का एक डिस्काउंट दे रहे हैं और इधर 20% करके 36% डिस्काउंट आ रहा है ना। तो कितने का अंतर आ रहा है, 1% का अंतर आ रहा है, डिस्काउंट में कितने का अंतर आ रहा है, और वो कह रहा है कि 22 रुपये का अंतर आ रहा है, इनके बीच का अंतर कितना है 22 रुपया, तो परसेंटेज में 1 और पैसे में 22, तो 100% कितना हो जाएगा 200, यानी सी से चूड़ी खनकेगी, ठीक। देखो एक कंपनी 3 प्रकार की डिस्काउंट देता है, पहला डिस्काउंट में 25% और 15% रख रहा है, दूसरा डिस्काउंट में 30 और 10 रख रहा है और तीसरा डिस्काउंट में 35 और 5 रख रहा है। कह रहा ग्राहक के लिए कौन सा डिस्काउंट बेहतर है, पहला वाला कि दूसरा वाला कि तीसरा वाला, ठीक, या कह रहा कि सभी बराबर हैं, ठीक है। तो मेरे भाई ग्राहक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा वही अच्छा होगा, है ना। तो हम ये देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है। देखो अगर मैं इसको लेता हूँ 2515, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 2515 कितना होगा 20 30 40 तो ये हो गया, ठीक, प्लस में 25 15 25 75 5 7 15 दूनी 30 37 यानी 3.75। अगर मैं इसको माइनस करूँगा 4 माइनस करूँगा तो 36.25%, यानी ये पहला वाला डिस्काउंट आ गया कि नहीं असल में। अब दूसरा वाला डिस्काउंट देखो, ये कितना हो जाएगा 40, तो ये हो गया और प्लस में 3 आ जाएगा, तो ये तो सीधे 37% डिस्काउंट दिया सेकेंड वाले में, ठीक है। अब तीसरे वाले में देखो, तीसरे वाले में 35 और 5 कितना हो गया, तो 40 हो गया, ठीक है। फिर प्लस करेंगे 25 25 2 5 15 2 17, यानी 2 दशमलव यहाँ पे, तो 1 माइनस करेंगे। अब देखो मेरे भाई यहीं से पता चल गया कि अगर 40 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आता 39। देखो वैसे ही सबसे बड़ा आ गया, तो सबसे बढ़िया सी से चारूमती, ऐसे भी दिख रहा था 35 और 5। हाँ भाई चारूमती का पिटारा, समझे, सी आंसर आएगा। देखो एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपया था,
एक व्यक्ति ने 2 लगातार डिस्काउंट प्राप्त करने के बाद कितने में ले लिया? 550/80 में खरीदा। पहला 10% डिस्काउंट था तो दूसरा बताना है। तो देखो इसको मैंने बताया था कैसे, 720 रुपये का पहले फाइनल चीज़ कितने की हो गई? 550.80 रुपये, 8 रुपये मान लो, 80 का मतलब वही 8, ठीक है। फाइनल हो गया। पहले कितने में मिल रहा था? 720 में, ठीक। तो इसमें 2 डिस्काउंट लगा है, एक तो ये वाला A/B मान लेता हूँ मैं इसको, और दूसरा 10% यानी कि 9/10 गुना। आया समझ में कि नहीं? अब मैं इसको 0 हटा के ये कर दिया, ठीक, इतना समझे। अब मैं यहाँ से 0 से 0 काट देता हूँ। अब 9 से काटता हूँ, 9 8 72, 9 से काटता हूँ, 9 बचे 45, 4 बचेगा। ये तो इसके मल्टीप्लाई में आएगा ना। ये तो 72 के मल्टीप्लाई में आएगा ना। ये वाला 9, हाँ ये तो मल्टीप्लाई में ही जाएगा। मैं इस 9 को काट रहा हूँ, मैं 550 वाले काट रहा हूँ। अच्छा ठीक। 9 तो यहाँ पे 8 कहाँ से आया? अबे 9 को काटा, इसको 8 बार में जाएगा कि नहीं? 9 तो वही तो मैं कह रहा हूँ, उधर वाला अबे मैं इसको थोड़ी काट रहा हूँ, मैं इसको काट रहा हूँ ऊपर नीचे, अच्छा ठीक समझे। 9 से काटा 8 बार में, 9 से काटा 9 बचे 45, 9 छंग 54, 6 बार में गया ना। एक बचेगा 9 एकम 9, एक बचेगा 9 दूनी 18 गया। अब 8 से काट दो, 8 8 64, 8 7 56, 8 9 या 72, ठीक है। नहीं गड़बड़ होगी, 72 आएगा, 72 आएगा ना। 8 7 56, 6 5, 8 8 16 24, गलत आ रहा है क्या? 8 से गलत कट रहा है, 56 है, 5 बचेगा है ना, तो 52 हो जाएगा। तो कटेगा ही नहीं फिर ये तो, चलो ये नहीं कट रहा है, मुझे लगा 9 ही वाला, ये नहीं कटेगा, ये 8 ही रहेगा। 9 से ये कट जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 7 63 ज़्यादा हो जाएगा, 9 छंग 54, 9 8 72, ठीक। अब ये 2 से कटेगा, 2 चौको 8 34, फिर 2 से काट दो 17, ठीक। तो ये ऊपर हो जाएगा 17 और नीचे कितना हो जाएगा 20, यानी A/20 आया समझ में। A/B कितना आ गया 17/20। इसका मतलब 20 रुपये की चीज़ को 17 में बेचा है तो डिस्काउंट कितना दिया होगा? डिस्काउंट हो गया 3 का, किस पे? 20 पे, इंटू 100 कर दो ना। ये फाइनल बताता है। जैसे 10% डिस्काउंट कर देने के बाद 9/10 में चीज़ हो गई, तो ये वाली चीज़ बताता है ये, समझे। यानी कि चीज़ 10 से कितने में हो गई? 9 में। तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट हो गया 1 पे और 10, यानी यहीं से तो 10%, समझे कि नहीं। ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ निकली है यहाँ पे। तो यानी 20 की चीज़ को 17 में बेचा है, डिस्काउंट कितने का दिया? 3 का, 20 पे काट दो, 2 पंचे 10, 5 3 15% डिस्काउंट, यानी D4 देवरानी, D4 आपकी देवरानी आ गई। है समझ में। देखो इसी का मैं दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ। अब जरा देखो, एक घड़ी का लागत मूल्य कितना था? 720 रुपया। मैं इसको मिटा देता हूँ, नोट हो गया होगा, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, 720 रुपये था, 720 रुपये क्या था उसका मार्केट प्राइस। इसमें कह रहा है एक बार लगातार छूट दे दिया हमने, A/B हो गया चीज़, ठीक। एक बार छूट देने के बाद A/B में बिकती है, ठीक। फिर उसके बाद 10% का और डिस्काउंट देंगे तो इसका 9/10 गुना करना पड़ेगा। अब ये कितने में हो जाएगी? 550.80 में। आया समझ में। अब इसी को सॉल्व कर लो, 9 से काट दो, 9 8 72, 9 से काटेंगे पूरा, 9 छंग 54, 9 एकदम 9 दूनी 18, ठीक है। ये वाला जो डेसिमल हटाएंगे, एक 0 बढ़ाएगा, ये 0 गया। फिर 8 से 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकदम 4, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 4 3 12, ठीक है। सही है कि नहीं? 153, 5 3 8 1 9, 3 9 से कटेगा, ये 9 एकदम 9, और कितना आएगा? 9 7 63, 17 आएगा। तो A/B कितना आ गया? फिर से 17 ऊपर और ये नीचे आ जाएगा 20, 17/20, यानी 20 की चीज़ को 17 में बेचा, यानी डिस्काउंट कितने का दिया? 3 का डिस्काउंट दिया। 20 पे 1/20 होता है 5%, तो 3/20 कितना हो जाएगा? 15% आ जाएगा। आया समझ में। एक इस तरीके से भी आ गया। अब इसका एक और तरीका देखो, इसको मैं डायग्राम के थ्रू अब समझा देता हूँ। डायग्राम के थ्रू देखो, मार्केट प्राइस यानी 720 रुपये था, ठीक। यहाँ पे कोई डिस्काउंट दिया हमने नहीं, पता, चीज़ इतने में आ गई, ठीक।
इस पे एक बार अब ये पैसे पे हम आ गए डिस्काउंट देने के बाद, इस पैसे पे, अब इस पैसे पे हमने 10% का एक और डिस्काउंट दे दिया, तो चीज़ हो जाएगी 9/10 गुना इस वाले पैसे का। अब कितने पे आ जाएंगे हम, 550.80। इतना समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, अरे बोलो हाँ या ना, समझे? हम यहाँ से यहाँ तक गए तो 9/10 गुना किए, और वापस यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो 10/9 गुना करेंगे इसका, करेंगे कि नहीं करेंगे? तो 550.80 का 10/9 गुना कर दो, ठीक। तो यहाँ कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेता हूँ मैं, 9 से काट दो, 9 5 9 6 54, 9 1 9 2 18, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो कट जाएगा, यानी आ जाएगा 612। आया समझ में भाई? अब देखो यानी 720 रुपये की चीज़ को 612 में बेच रहा है, तो कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 12 8 20, यहीं पे 108 का डिस्काउंट मिल रहा है। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? 108। कितने पे? 720 पे। यही परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं, परसेंटेज डिस्काउंट आ गया, 100 से गुणा कर देता हूँ मैं। अब ले तो लिए डायरेक्ट, यहाँ डिफरेंस ही तो लिया। 9 से काटा 9 8 72, 9 से 9 2 18, 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 3 12, ठीक है। 2 से काटा 5 बार में, 5 3 कितना हो गया? 15% डिस्काउंट, यानी कि यहाँ पे जो आंसर है 15%। आगे समझ में? तीनों तरीका आया समझ में? बोलो राकेश, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? देखो, एक पंखे को 1500 रुपये में अंकित किया जाता है और अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। ग्राहक को कितना और डिस्काउंट देना चाहिए कि पंखा कितने में मिल जाए? 1104 रुपये में, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? फाइनली कितना हो गया? 1104। पहले कितना था? 1500। इस पर 2 डिस्काउंट मिला है, 20% यानी कि 4/5, और एक और डिस्काउंट मिला है A/B। अब इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये पहला ही तो तरीका है जिस तरीके से कर रहे थे, आया समझ में कि नहीं? सॉल्व कर लिया, 5 से काटा 3 बार में, 3 से काटेंगे 4 5 6 कट जाएगा, 3 3 9, 2 बचेगा, 3 6 18, 2 3 8 24, ठीक है। 4 से काटे 4 9 36, 4 2 8, यानी कि ऊपर हो गया 92, नीचे हो गया 100, यानी A/20। कितना का डिस्काउंट मिला? 8 का डिस्काउंट मिला 100 पे। 100 पे 8 का मतलब कितना हो गया? 8% डिस्काउंट, यानी ए आन मिलो सजना। ऐसा में ए से क्या आ गया? आनंद की भाऊजी। समझ में आया भाई? दूसरा देखो, दूसरा मेथड, सेकंड मेथड देखो। 1500 रुपये की चीज़ थी, अब डायग्राम से बता देता हूँ। 1500 की चीज़ थी, ठीक। कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, यानी इस पर 20% डिस्काउंट दे दो। इस पर 20% डिस्काउंट दे दो तो कितना रुपये माइनस करना पड़ेगा? 10%, 150 हुआ, 300 रुपये माइनस कर देता हूँ, 1200 रुपये की चीज़ हो गई। कितने की हो गई? 1200। कह रहा है इसको फिर से एक बार डिस्काउंट दे दिया है, तो कितने में चीज़ हो गई? 1104 रुपये में, यानी फिर से एक बार डिस्काउंट लगाने के बाद कितने में बेच रहे हैं? 1104 में, यानी कितना डिस्काउंट मिला होगा इसको बताओ? अरे 6 इधर, 90 इधर, 96 रुपये का डिस्काउंट मिला होगा कि नहीं? 96 रुपये का डिस्काउंट मिला यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और 96 का डिस्काउंट कौन से पैसे पे मिला है? 1200 पे, 1200 पे डिस्काउंट मिला है ना। परसेंटेज में चेंज कर दो, 8 बार में जाएगा तो 8/100, यानी कितना % डिस्काउंट हो गया? यानी कि सेकंड बार में 8% डिस्काउंट दे रहा है। आज हमने डायग्राम से तरीका तीसरा तरीका बताऊं? बस इतना बहुत है। ये डायग्राम